है यहाँ पे आके, सारी साइंस फेल है। ये लगन ना यहीं से लगती है माता के चरणों से। माता ये तो माता है ही, जन्म देने वाली माँ भी तो हमारी माँ ही है। यकीन माने क्योंकि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। रागी जो गाए गीत को तो रोगी को मिले आराम। बुजुर्गों ने कह दिया रागनी ऐसी ऐसी गाई जाती है, दिल को सुकून मिलता है, मन को चैन मिलता है। पर ये कहाँ मिलता है? संस्कारों में मिलता है, माँ के चरणों में मिलता है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। मैं किया नुराज लहरी दे ये कहीं नहीं जाएंगी। ये हमारे घरों की धरोहर है, विरासत है। जितना हो सके इन बेटियों का सम्मान करें, इनको बचाओ। क्योंकि आज से पहले भी दो चीज की लड़ाई थी, रोटी की और बेटी की। आज भी वही लड़ाई है, आज भी वही लड़ाई है इन बेटियों की। क्योंकि अगर समाज इतनी तरक्की कर गया होता, राहुल जी, अगर इतनी तरक्की कर गया होता तो 2 साल की मासूम कन्या के साथ इतना घटिया व्यवहार कौन करता है? कोई धरती फाड़ के निकल आता है या ऊपर से उतर आता है? कोई नहीं होता, हमारे बीच का राक्षस ही होता है। सम्मान करें, बेटी चाहे किसी की भी हो, क्योंकि ये बेटियां भी महान होती है। अरे मम्मी की जान, पापा की शान, ये लक्ष्मी समान होती है। देखिए, पेशे से वकील हूँ पवन भाई, इतना जहर देखता हूँ ना, इतना जहर देखता हूँ। जब 15-15, 14-14 साल की बेटियां जो है घर से चली जाती है, बहकावे में आ जाती है, और जब उनके 164 के बयान होते हैं ना CWC के अंदर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर, क्योंकि 18 साल से कम है तो उनके बयान होते हैं, तो उस समय उनके बयान सुनते ये कहना आता है मन में कि किसी के घर में बेटी ना हो, खाली न छोड़ो। ये कड़वी बात बता रहा हूँ आपको। कोई भी लोग अस्पताल में जाना नहीं चाहते, कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना चाहते, थानों के अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन ना कोर्ट कचहरी हो, ना अस्पताल हो, ना थाना हो, तो ये लोग एक दूसरे को काट काट के नोच नोच के खा जाएंगे। इतना दुख लगता है, आत्मा रोती है। जब बेटी ये कह देती है पापा मैंने तेरे साथ नहीं जाना, कितना दुख होता होगा उन माँ बाप को, कितनी आत्मा रोती होगी उन माँ बाप की। लेकिन यथार्थ की बात यही है, इनकी सुरक्षा करें। राम द्वार का प्यार
अपनी जगह, पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखे। यही सबसे बड़ा जागरण है आज। 2000 कमाने की जगह 500 रुपए कमा लो, 700 रुपए कमा लो, पर इन बेटियों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि रिश्ते तार तार हो चुके हैं, रिश्ते तार तार हो चुके हैं, विश्वास किसी का रहा नहीं। मेरी माँ भगवती, मैं कैसे छोड़ूं इस जमाने के सहारे इन फूल और कलियों को। दिल का दर्द उठता है, ये सबसे बड़ा जागरण है। भाई रिश्तेदारी में जाइयो, चाहे लेट चले जाइयो, इन्हें का ना छोड़ियो। एप्पल का फूल लेके दो या ना लो, सेब संतरे का फूल ले दो चाहे ना ले दो, लैपटॉप ले दो चाहे ना ले दो, इनकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाओ। स्कूल तक का छोड़ने जाओ तो खुद ही चले जाओ, क्योंकि ये है तो हम हैं और ये नहीं है तो आप जानते हैं, मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। ये मेरे दिल का दर्द है। जब मैं देखता हूँ CWC अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जहाँ 3 जन के पैनल बैठे हैं, वहाँ पूछा जाता है, क्योंकि माँ बाप के हाथ कट जाते हैं वहाँ पे। रिकॉर्ड करो भाई साहब इस चीज को। भजन आपको मेरे से बहुत बढ़िया गाने वाले मिल जाएंगे। वहाँ पे माँ बाप के हाथ कट जाते हैं, आत्मा रोती है, आत्मा। जब 2-4 दिन की यारी के पीछे के खातर बेटी माँ बाप को ये कह देती है, बापू मैं तेरे जगह नहीं जाना, मैं नहीं जाती तेरे साथ। सोच के देखो, कई बार तो हमारी भी आंख गिल्ली हो जाती है, पर सरकार का ये कानून है, कहती है कि पढ़ाओ लिखाओ। भाई पढ़ाई लिखाई सब करो, अच्छी बात है, पर ऐसी पढ़ाई लिखाई ना करो जो बेटियों अपने माँ बाप का सिर नीचा हो। भाई किसने इसके दर्शन करे, मुझे नहीं पता कौन शेर में चढ़ के आई, कोई नहीं चढ़ के आई। अगर आपके माँ बाप राजी है, आपके माँ बाप खुश है, आपके घर परिवार कुल में खुश है, तो साथ समझ लो सब सारे तीर्थ धाम माई के चरणों में, माँ बाप के चरणों में है। यही जागरण है जी, बाकी तो ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को पैसे मिले, मेरे को तो पैसे मिलने हैं, कल भी मिले थे, आज भी मिलने हैं, कल जाऊंगा वहां भी मिलेंगे। ये तो इसने वायदा किया है, मेरी इज्जत है। 15 दिन लगातार है, थोड़ा लाके जाऊंगा तो भी पैसे मिलने हैं। पर सच्चाई की बात है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया था, भाई तेरे दादा जब पाकिस्तान से डिस्ट्रीब्यूट होके सारे आए थे, धर्म के लिए ही तो हुआ था डिवाइडेशन। उन्हें कोई खुरक थोड़ी पार्टी थी, कोई खुरक नहीं थी उनको। अपना बना बनाया घर बार सब कुछ छोड़ के बड़ा पूरा परिवार लेके यहाँ पे आ गए। जमीन अलॉट हुई थी, अलॉटमेंट लेटर है आज भी हमारे पास, बैसी गाँव में। मामा मेरे रोहतक के हैं, इसलिए थे धर्म के लिए। क्या थी वहां पे बात? वहां बात यही थी कि या तो दीन को कबूल कर ले, या तो मुसलमान बन जा। कड़े शब्दों में बता रहा हूं, या तो मुसलमान बन जा। आर्मी बेटियों को और बहनों को छोड़ के यहां से चला जा। ये मेरे बुजुर्ग है, मैं इससे बूढ़ा ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरी मर्यादा है। बाबूजी आप बड़े हो, आज उन दादी माई कोई हमारी दादी परदादी बैठी हो ना, मेरी दादी तो मुझे बताते बताते रो पड़ती थी, कहती थी पुत्रा कुछ ना कुछ इतना अत्याचार हुआ है, किसी का अंत नहीं है। अगर देखना चाहते हो ना तो YouTube पे लिखो तमस नाटक। उस तमस नाटक के अंदर ये बताया गया है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था। पार्टीशन से 12 दिन पहले की स्टोरी है उसके अंदर, और जो दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा गंभीर होता है। और आज चंद सिक्कों की खातिर, थोड़े से पैसों के लिए, 2-4 लाख के लिए, या ईसाइयों ने कह दिया कि 5 लाख के, 2-4-5 लाख के लिए लोग अपना धर्म त्याग कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि वो कहां पर जाएंगे। मुझे नहीं पता कि यहाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर ये ज्यादातर सब गांव शहरों में सब जगह
है जी भाई। सच्चा जागरण ये भी है, अगर कोई पैसे देने में जाए कहीं से टूट रहा हो तो सारा समाज थोड़ी थोड़ी करके मदद लगा दे, सहारा लगा दे, वो बेचारा अपने धर्म में रह जाए। ये सबसे बड़ा जागरण होगा। और अगर मेरी एक भी बात आपको अच्छी लगी हो, अगर एक भी छोटी सी बात अच्छी लगी हो, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरी ताइयों, भाई अपने बड़ों की बात कहेगा बुरा ना मानना करो। अपने बड़ों की बात के कहेगा बुरा ना मानो, भले चाहे सुन के चुप हो जाओ, पर उन्हें बुरा ना मानो, क्योंकि जैसे दूध में चिकनाई छिपी रहती है, जैसे दूध में चिकनाई छिपी रहती है, माँ बाप की पिटाई में भलाई छिपी रहती है। अपने माँ बाप का सम्मान करो। और यही से अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक आदेश हुआ है, सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। क्या बोलो शंकर भगवान की। उसके बाद सभी को चाय का प्रसाद मिलेगा, चाय भी पीनी है और भजन भी साथ साथ सुनना। सिर्फ 5-7 मिनट का बीच में ब्रेक होगा, उसके बाद फिर दोबारा माँ भगवती के भजन सुनाए जाएंगे आपको। चाय का प्रसाद, मेरी प्रार्थना है बैठ जाओ।